तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक जो है फिक्स चार्ज है कैपिटल क्यू, और यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू नॉट है और जिसका की मास स्मॉल एम है, इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नोट करेंगे कि चार्ज कैपिटल क्यू इज फिक्स्ड एंड चार्ज माइनस क्यू नॉट एंड मास स्मॉल एम is released from rest then find speed of charge minus q naught when separation becomes small d। क्वेश्चन है पॉइंट ए से रिलीज किया जा रहा है 2d डिस्टेंस से, और जब ये पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा, मतलब जब ये b डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा इस फिक्स चार्ज से माइनस क्यू नॉट अट्रैक्शन की वजह से, तो इसका स्पीड क्या होगा। तो अगर जैसे हम लोग इसको फोर्स मेथड से अगर करेंगे, तो ये जो फोर्स आएगा इस माइनस क्यू नॉट का इस चार्ज से, वो एक वेरिएबल फोर्स आएगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको फोर्स से ना करके इसको हम लोग एनर्जी से करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब ये चार्ज कैपिटल क्यू फिक्स्ड है, तो जब चार्ज कैपिटल क्यू फिक्स्ड है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इस पे कोई वर्क होगा नहीं क्योंकि ये फिक्स है, तो ये रेस्ट में इस पे कोई वर्क नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग वर्क टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे एनर्जी से करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितना है 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितना है माइनस क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू कितना डिस्टेंस था 2d था। बाद में जब ये चार्ज पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, अब डिस्टेंस क्या है b। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा क्यू क्यू नॉट बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 d दैट इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो सॉल्व करने में b का वैल्यू आ गया क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 m इनटू d का अंडर रूट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बस यही कांसेप्ट था, ये चार्ज फिक्स है, इसका अट्रैक्शन की वजह से आएगा, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी 2d डिस्टेंस का, बाद में d डिस्टेंस का, और हम लोग ये चार्ज फिक्स है तो केवल इसी का काइनेटिक एनर्जी लिखिए क्योंकि यहाँ तो मोशन है नहीं। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए, इस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पिछली बार क्या था कि एक चार्ज फिक्स था और एक चार्ज फ्री था, यहाँ पे दोनों चार्ज मूवेबल है। तो यहाँ पे क्या है, एक चार्ज है स्मॉल m और दूसरा चार्ज का मास है 2m। यहाँ पे प्लस q चार्ज है और यहाँ पे है माइनस q चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज हैं, और दोनों चार्ज जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्लाइड कर सकते हैं ना, दोनों स्लाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अभी डिस्टेंस जो है इनका 2d है, इस बार दोनों चार्ज मूव कर सकते हैं। तो चार्ज चार्ज 1 एंड 2 कैन फ्रीली स्लाइड अलोंग स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्वेश्चन नोट करेंगे, चार्ज 1 एंड 2 कैन फ्रीली स्लाइड अलोंग स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस and released from rest, then find their velocity when their separation reduces to small d ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब हमें बताना है कि जब इनको रिलीज करेंगे, तो जब ये अभी 2d से, अभी इसका भी वेलोसिटी 0 है, u1 भी 0 है, u2 भी 0 है, तो जब इनका सेपरेशन 2d से d हो जाएगा तो दोनों चार्ज का वेलोसिटी v1 और v2 हमको बताना है कितना कितना होगा। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करिए, सॉल्व करिए, फिर हम इसको बताते हैं ना। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, अब इसको स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, हम इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए, अभी क्या है कि अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे दोनों चार्ज, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हमें देखिए v1 और v2 दो चीज चाहिए। तो इसका मतलब है कि v1 v2 निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन कैसे आएगा, एक तो पक्का एनर्जी कंजर्वेशन वाला इक्वेशन, और दूसरा यहाँ पे कहेंगे कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एक्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, और टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज 0, F external is 0, so total momentum will remain conserved। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 इसलिए टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल इसके पास वेलोसिटी नहीं, इसके पास वेलोसिटी नहीं, टोटल मोमेंटम कितना रहेगा 0 + 0, और बाद में इस m वाले का वेलोसिटी v1 है तो mv1 पॉजिटिव मोमेंटम राइट साइड, और 2m वाले वेलोसिटी v2 है तो माइनस
2m_v2 नेगेटिव, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, राइट है तो प्लस और लेफ्ट है तो माइनस। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या आएगा? इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो पहला इक्वेशन आ गया v1 = 2v2, मोमेंटम से रिलेशन आया v1 = 2v2। अब इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे? सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगेन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो सिंस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, डिस्टेंस कितना है? 2d। और बाद में क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? बाद में काइनेटिक एनर्जी एक का हाफ mv1 स्क्वायर और दूसरे का हाफ 2mv2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यू स्क्वायर बाई कितना डिस्टेंस है? 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 2d से अब क्या हो गया? d हो गया। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको लेकर लेफ्ट चले आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन जीरो d, 1/8 माइनस 1/4 माइनस ये आया। अच्छा v1 = क्या सॉल्व किए हैं? v1 = 2v2, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4v2 स्क्वायर बाई 2, तो 2v2 स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 + 1 मींस क्या आ गया? 3mv2 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो v2 को ले आ गया q स्क्वायर बाई 8 × 3 24 पाई एप्सिलॉन जीरो m × d अंडर रूट, ठीक है। तो ये v2 का वैल्यू आ गया। अब v2 का वैल्यू पता चला तो v1 का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन था, समझ में आया? दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक एक ही टाइप के थे, एक में एक चार्ज फिक्स था, ठीक है। तो एक ही वेलोसिटी, एक ही एनर्जी का टर्म आया था, यहाँ दोनों चार्ज मूवेबल हैं तो v1 v2 दो इक्वेशन आएगा। दो अननोन है v1 v2, तो एक एनर्जी इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन कहां से निकालेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है। तो आराम से नोट कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 चार्ज इन्वॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 चार्ज है प्लस क्यू 0a पे, 0a माइनस a पे, एक दोनों y एक्सिस पे है, एक 0, a पे, 0, -a पे, दोनों फिक्स्ड हैं। तो चार्ज कैपिटल Q आर फिक्स्ड, चार्जेस कैपिटल Q आर फिक्स्ड। आप नोट करेंगे चार्जेस कैपिटल Q आर फिक्स्ड एंड चार्ज रिंग माइनस Q0 and charge in minus Q0 is released from a root 3, 0, इसको रिलीज किया गया रेस्ट से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि चार्ज माइनस Q0 और मास कितना है इसका? माइनस Q0 is released from rest, then find its velocity when it passes through origin, जब ये origin से पास करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? ये चार्ज को रिलीज किया गया रेस्ट से, कारण जब ये origin से पास करेगा तो origin से क्यों पास करेगा? क्योंकि दोनों फिक्स है, इसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर इसको फोर्स से करेंगे तो अगेन हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको फिर से क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे। समझ में आया? तो देखिए कैसे करेंगे, आप ट्राई पहले कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके, इसको हम सॉल्यूशन बताते हैं ना। देखिए कैसे करेंगे। तो अब देखते हैं ध्यान से। अभी क्या है कि ये डिस्टेंस कितना है? a√3 और ये a है, तो ये चार्ज यहां से 2a डिस्टेंस पे होगा और यहां से भी कितने डिस्टेंस पे होगा? यहां से भी 2a डिस्टेंस पे होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब देखिए ये दोनों चार्ज फिक्स है, तो इन दोनों चार्ज का एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इक्वेशन नहीं लिखते हैं। फिक्स चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करता, इसलिए जो चार्जेस फिक्स होते हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि लिखने पे दोनों तरफ से हम लिखना पड़ेगा, क्या फायदा। तो अगेन हम लोग कहेंगे कि सिंस एनर्जी इज कंजर्व्ड तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना था? शुरू में 0 था। पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। कितना डिस्टेंस है ये बताइए? ये आ गया 2a है। अच्छा जितना इसका उतना ही इसका, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे राइट साइड। जब ये चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा तो इसमें क्या चुका होगा? वेलोसिटी मान लेते हैं v वेलोसिटी या v0 वेलोसिटी ओरिजिन पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv0 स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी, अब देखते हैं कितना डिस्टेंस है यहाँ दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? a डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो a और मल्टीप्लाइड बाई कितना? 2,
क्योंकि जितना दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम है। अच्छा, ये जो फिक्स चार्जेस हैं इसका टर्म हम लोग नहीं लिखे क्योंकि वो चेंज नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, फिर से दाएं बाएं ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/4, ठीक है। और यहाँ 2/4 क्या आ जाएगा, 1/2, 1/2 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 1/4, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 A दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हाफ mv², हाफ mv², तो हाफ mv0 स्क्वायर, तो v0 का वैल्यू आ गया Q0/2 पाई एप्सिलॉन 0 m into a का अंडर रूट, ठीक है। तो ये दो तीन क्वेश्चन थे, मींस सिंपल कंसेप्ट बेस, लेकिन आना चाहिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो पॉइंट चार्ज के बाद अब हम लोग अगला कंसेप्ट देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड कंटिन्यूअस चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड कंटिन्यूअस चार्ज, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई कंटिन्यूअस चार्ज है, कोई कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, पोटेंशियल एनर्जी इसके बीच और किसी पॉइंट चार्ज के बीच हमें पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं Q0 के बीच निकालना है। पॉइंट P पे चार्ज रखा हुआ है Q0 और इस Q से साथ इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, मतलब इसका इसके साथ, क्योंकि इसका एक और पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम लोग सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। तो सेल्फ वाला अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, सेल्फ एनर्जी नहीं निकालने जा रहे हैं हम, केवल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, मतलब कैपिटल Q का स्मॉल q के साथ, ठीक है। तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, मान लेते हैं कैपिटल Q हम बना चुके हैं तो सेल्फ एनर्जी आ चुका, तो सेल्फ एनर्जी अभी नहीं देख रहे हैं, केवल हम लोग इनका आपस का इंटरेक्शन एनर्जी देख रहे हैं। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बेसिकली इन पुटिंग टुगेदर चार्जेस फ्रॉम इनफिनिटी टू गिवन पोजीशन। मान लीजिए इसको हम बना चुके थे, तो जो बना चुके थे वो कौन सा एनर्जी था, सेल्फ एनर्जी, वो बाद में निकालेंगे, अभी केवल हमें इसका देखना है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, किसको ला रहे हैं Q0 को, कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से कहां पे ला रहे हैं, पॉइंट P पे, तो पॉइंट P माइनस B इंफिनिटी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिंपली क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। बस सिंपल से इस बात को समझ लीजिए, मतलब जिस पॉइंट पे पॉइंट चार्ज रखा है उस पॉइंट का पोटेंशियल किसकी वजह से, इस कंटीन्यूअस चार्ज की वजह से। Vp क्या है, Vp इज पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज, ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज कैपिटल, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई रिंग है, ये कोई रिंग है, रिंग पे टोटल चार्ज है कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, R रेडियस का रिंग है, इसके एक्सिस पे कोई चार्ज Q0 रखा है सेंटर से x डिस्टेंस पे, तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा चार्ज Q0 इनटू इस पॉइंट का पोटेंशियल किसकी वजह से, रिंग की वजह से। तो कितना होता है पोटेंशियल पॉइंट P का, तो ये होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 रूट ऑफ r² प्लस x²। Vp यही है, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल देखिए ये है, यही पोटेंशियल उस पॉइंट का, किस पॉइंट का, इस पॉइंट P का, किसकी वजह से, इस रिंग की वजह से। दिस इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P का पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q0 इंटू Vp लिखेंगे, दैट इज U इक्वल्स टू Q0 इंटू Vp की जगह Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट ऑफ r² प्लस x², ठीक है। तो ये है रिंग का। उसी तरीके से कोई पूछे डिस्क का क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो अगर ये डिस्क चार्ज डिस्क है, कैपिटल Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है x दूरी पे, तो यहाँ पे Q0 रखा है, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा रिंग के बाद डिस्क का, रिंग का पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है, तो चार्ज इनटू पॉइंट P का पोटेंशियल, डिस्क का पोटेंशियल क्या होता है बताइए, डिस्क का पोटेंशियल होता है सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0 रूट ऑफ r² प्लस x² माइनस x ना। तो इसका मतलब जब डिस्क वाला ये लगाएंगे तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0 अंडर रूट ऑफ r² प्लस x² माइनस x, जहां पे सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होता है Q/πr², मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इस पे दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, यहाँ पे क्या है, एक रिंग है, चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग पे यूनिफॉर्मली, चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द रिंग, और फिर से वही क्वेश्चन है, R रेडियस का रिंग है और r√3 डिस्टेंस से एक चार्ज माइनस Q0 रिलीज किया जा रहा है। तो चार्ज माइनस Q0 जिसका कि मास m है,
is released from point A on the axis of ring, then find its velocity when it reaches the center of ring. क्वेश्चन क्या है, फिर से सुन लीजिए. चार्ज कैपिटल Q is uniformly distributed on a fixed ring of radius capital R, and the charge minus Q naught with mass m is released from point A along the axis of ring, and it can freely slide. Then find its velocity when it reaches the center of ring. सिंपल सा क्वेश्चन है. कैसे करेंगे? तो इसका वही तरीका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, स्पीड 0 है, और सेंटर पहुंचते पहुंचते मान लीजिए स्पीड v हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. सारे क्वेश्चन का एक ही कांसेप्ट है कि टोटल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है, बिकॉज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. तो क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी से कितना है, 0, पोटेंशियल एनर्जी अभी जो फार्मूला बताए थे q नॉट बाई, तो ये दूरी कितना है 2r, तो माइनस q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना डिस्टेंस है 2r. जब ये सेंटर पहुंच जाएगा तो कितना स्पीड हो गया v, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी x 0 है, तो सबके साथ सेंटर का पोटेंशियल क्या होता है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, तो q इनटू vp. तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस q नॉट इनटू va है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस q नॉट इनटू vo. तो क्या हो जाएगा माइनस q नॉट इनटू vo कितना है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, x का वैल्यू 0, तो r हो गया. इसको इधर लेके चले आएंगे, तो q नॉट बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 r दैट इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. v नॉट मान लेते हैं वेलोसिटी, सेंटर पे o पॉइंट पे o नॉट v नॉट मान लेते हैं. तो क्या हो जाएगा v नॉट का वैल्यू वही फिर से q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 m r का अंडर रूट. ठीक है, तो ये भी एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था. कांसेप्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, आराम से नोट कर लीजिए.